क्या हुआ प्रेमानंद जी महाराज को जो आधी रात होना पड़ा अस्पताल में भर्ती। बाबा जी के लाखों भक्तों की सांस अटकी। अचानक बाबा के भक्त क्यों करने लगे राधा रानी से दुआ, बचा लो हमारे भगवान को। बाबा रामदेव से लेकर धीरेन्द्र शास्त्री तक हो गए परेशान। खुद बड़े बड़े मंत्रियों ने घुमा दिया टेलीफोन। कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिए राधे राधे, ताकि हमारे महाराज जी को मुश्किल घड़ी में हिम्मत मिल सके। प्रेमानंद जी महाराज के हॉस्पिटल में भर्ती होने के पीछे की कहानी 99% लोगों को पता ही नहीं चली। 4 दिन पहले मनाया था जन्मदिन। हजारों भक्तों ने जन्मदिन मनाने के लिए किया था बाबा जी का दर्शन। फिर ऐसा क्या हुआ कि जन्मदिन के चंद घंटे के भीतर ही प्रेमानंद जी महाराज को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। जी सही सुना आपने, प्रेमानंद जी महाराज की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा है, क्योंकि मामला बहुत सीरियस था। प्रेमानंद जी महाराज को किडनी से संबंधित बहुत भयंकर बीमारी थी, जिसके चलते युवावस्था में ही उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई है। जहां कोई आम शख्स बिना किडनी के 1 साल जिंदा नहीं रह पाता, वहां पिछले 18-19 सालों से प्रेमानंद जी महाराज बिना किडनी के अपना हर काम बहुत आसानी से करते हैं। सिर्फ 4 घंटे की नींद लेते हैं। वृंदावन की परिक्रमा लगाने के साथ ही स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर महाराज जी को कौन सी गंभीर बीमारी थी कि उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई। दरअसल महाराज जी को ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज थी। एक्सपर्ट की माने तो ये बीमारी जेनेटिक होती है। ये बीमारी 30 से 50 साल की उम्र में उभर कर आती है। ये बीमारी किडनी की गंभीर बीमारियों में से एक होती है। ये माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी में किडनी का साइज बड़ा होने लगता है। इससे सिस्ट यानी पानी और गांठें बन जाती हैं। ये गांठें धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके किडनी काम करना बंद कर देती है। इससे किडनी फेल्योर हो जाती है। किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर देती है। ऐसी हालत में किसी भी शख्स को डायलिसिस पर ही रखना पड़ता है। लेकिन अब सवाल था कि कहीं बाबा जी की किडनी फेल तो नहीं हो गई। खबर मिल रही कि 12 अप्रैल की शाम सीने में दर्द की शिकायत के बाद उनके शिष्यों ने उन्हें फौरन रामकृष्ण मिशन अस्पताल में इलाज के लिए एडमिट करवाया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने संत प्रेमानंद जी की जांच की। शाम करीब 7:15 पर संत प्रेमानंद जी के अनुयायी उन्हें लेकर रामकृष्ण मिशन पहुंचे थे। प्रेमानंद जी महाराज को उनके शिष्य लेकर पहुंचे तो पता चला कि उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ है। हालांकि अस्पताल ने आधी रात महाराज जी के भक्तों को खुशखबरी भी सुना दी कि उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो सकुशल हैं। जो समस्या थी वो खत्म हो चुकी है। उसके बाद शिष्य और उनके चाहने वालों ने राहत की सांस ली, वरना अस्पताल के बाहर भी लोग इकट्ठा होने लगे थे। इतना सुनने के बाद तो जैसे वृंदावन में देर रात दिवाली मनाई जाने लगी, वैसे संत प्रेमानंद जी किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं और समय समय पर उनकी डायलिसिस भी होती रहती है। इतनी गंभीर बीमारी होने के बाद भी वो रात के 2 बजे अपने घर श्री कृष्ण शरणम से पैदल ही रमण रेती स्थित राधा केली कुंज आश्रम पहुंचते हैं और देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन देने के साथ आध्यात्मिक प्रवचन भी करते हैं। संत प्रेमानंद के दर्शन के लिए रात 1 बजे से ही सड़क पर हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। अभी 5 दिन पहले 8 अप्रैल को महाराज जी का जन्मदिन था। उस दिन उनके दर्शन पाने के लिए देश विदेश के लाखों लोग वृंदावन पहुंचे। महाराज जी का जन्मदिन मनाने के लिए लाखों की संख्या में भक्तों ने पूरे रास्ते को फूल और गुब्बारों से सजाया। इसके अलावा भक्त ढोल नगाड़ों के साथ महाराज जी के जन्म दिवस पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े थे। महाराज जी का जन्मदिन 8 अप्रैल को मनाया जाता है। 8 अप्रैल को ही आखिरी गांव कानपुर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन अब महाराज जी वृंदावन में रहते हैं। खैर, प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ करिए कि वो शतायु बने और इस दुनिया में हर परेशान लोगों को रास्ता दिखाते रहे।